Hello everyone, myself Professor Pawan Shankar working as Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering, PR Pote Patil, College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in the 10th lecture of Strength of Material or Mechanics of Material. And today we will discuss a new topic, that is thermal stress. What is in by thermal stress and the dependent some formulas and numericals we will discuss here. Okay, so सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि थर्मल स्ट्रेस क्या है. थर्मल स्ट्रेस जनरली जब भी बॉडी पे कब इंड्यूस होगी, जब वो बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर को सब्जेक्टेड रहेगी. ओके, सो कंसिडरिंग अ बॉडी, हमने ये रॉड सपोज कंसिडर किया है, ओके, जिसकी लेंथ L है, जिसका टेम्परेचर T है, T डिग्री सेल्सियस, कोई वैल्यू ले सकता हूँ मैं, तो टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस, लेंथ है L. ओके, मटेरियल की कोई यंग्स मॉडुलस वैल्यू होगी E, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी शो करेगा, और एक नया कोएफिशिएंट है दैट इज अल्फा. अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. देखो, सबसे पहले हम थर्मल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि thermal stresses are induced in a body when it is subjected to particular temperature, higher temperature, not at atmospheric temperature. तो अगर कुछ टेम्परेचर पे बॉडी सब्जेक्टेड है तो क्या होगा कि बॉडी में एक नेचुरल एक्सपांशन आएगा ड्यू टू हीट. जैसे ये प्लास्टिक रॉड है, यहाँ का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो एक नेचुरली उसका एक्सपांशन आएगा. इसे एक्सपांशन प्रिवेंट करने के लिए अगर मैंने उसका जो फ्री एंड है, दूसरा एंड है, उसको मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, टेम्परेचर से एक्सपांड होने की कोशिश करेगा और जो कॉम्प्रेसिव फोर्स मैंने लगाया है एक्सटर्नली, वो उसमें जो एक्सपांशन आ रहा है वो प्रिवेंट करेगा. तो उसमें क्या होगा कि कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होगी, उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस. आर यू गेटिंग? तो जैसे हमने इनिशियली रॉड कंसिडर किया है हैविंग लेंथ L, जिसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया, हायर टेम्परेचर है, E यंग्स मॉडुलस वैल्यूज की, और अल्फा ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. तो सेम बॉडी के लिए जो इलांगेशन है, या फिर बोल दो आप फ्री इलांगेशन, इलांगेशन क्या रहेगा इसका, DL इज इक्वल टू अल्फा TL. मतलब कि बॉडी है, यहाँ से एक एंड से स्टिक है, रिजिडली कनेक्टेड है, दूसरा एंड फ्री है. यहाँ का टेम्परेचर अगर हमने बढ़ा दिया तो मेल्टिंग होगा, उसका एक्सपांशन होगा. तो फ्री एक्सपांशन उसका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा TL, जिसमें उसको एक्सपांशन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना हो चुका है, और अल्फा मतलब अल्फा क्या हो गया, उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. अब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या है, जैसे आपको अब इजीली इमेजिन कर सकते हो कि जैसे अगर मैंने प्लास्टिक रॉड रखा है और मेटेलिक रॉड रखा है और दोनों को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने के लिए रख दिया है, तो कौन सी बॉडी में ज़्यादा एक्सपांशन आएगा, डेफिनेटली प्लास्टिक में, क्योंकि प्लास्टिक इज मोर सॉफ्ट एज कंपेयर टू स्टील और मेटेलिक बॉडी. तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या शो कर रहा है, उसका एक्सपांशन रेट शो कर रहा है कि वो कितनी इजीली, कितना ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है और एज कंपेयर टू अदर मटेरियल. तो ये हो गया आपका अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. तो जो फ्री एक्सपांशन है कि हीट कर दिया और बॉडी एक्सपांड हो रही है, तो किन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी कि उसका कोएफिशिएंट एक्सपांशन क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है और लेंथ कितनी है. तो ये हो गया फ्री एक्सपांशन. तो जैसे एक्सपांशन हो गया तो बॉडी थोड़ी सी एक्सपांड हो जाएगी, मतलब ये होगी इसकी नेचुरल लेंथ, सॉरी ओरिजिनल लेंथ, और ये हो गया इसका एक्स्ट्रा इलांगेशन. गॉट इट? सपोज ये बॉडी AB है, तो ये AB से B डैश तक की चली जाएगी क्योंकि उसका नेचुरल एक्सपांशन हो गया है. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ. अगर यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल कॉम्प्रेसिव फोर्स लगा दिया जो कॉम्प्रेस करेगा, तो एक कॉम्प्रेसिव फोर्स अगर हमने लगा दिया तो फिर वो क्या करेगा, कि सेम बॉडी को ओरिजिनल स्टेट में लाके रख देगा, मतलब उसका एक्सपांशन वो प्रिवेंट कर रहा है, AB पे लाके रख देगा. समझ में आ रहा है कि ओरिजिनली बॉडी ये थी, आपने उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया तो उसका नेचुरल एक्सपांशन हो गया है अल्फा TL,
ठीक है, इतना इलोंगेशन एक्सपांशन उसका हो चुका है। फिर आपने क्या किया कि जो फ्री एंड है उस पर एक फोर्स लगा दिया, तो मतलब आप उसको हीट भी कर रहे हो और एक्सपांड नहीं भी होने दे रहे हो, तो फिर क्या होगा, जो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा उसको हम थर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। तो जो इलोंगेशन हो गया वो प्रिवेंट हो गया। तो इस केस में फोर्स अपनी कॉम्प्रेसिव लगा दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई इसमें कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेन रहता है इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ dl अपॉन l। सो इसका इलोंगेशन कितना था, कितना प्रिवेंट हुआ है वो, dl कितना है अल्फा टी एल, सो अल्फा टी एल और ओरिजिनल लेंथ l। तो यहाँ पे l तो कट गया, फिर यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेन कितना बचा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी। ठीक है, सो थर्मल स्ट्रेसेस के कंसेप्ट में थर्मल एक्सपांशन कितना रहता, अल्फा टी एल, और स्ट्रेन कितना रहता, अल्फा टी। 2 पॉइंट हो गए, ये पहला पॉइंट था इलोंगेशन और ये दूसरा पॉइंट था। भले वो हम उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन लिख रहे, लेकिन वो थर्मल स्ट्रेन क्यों हुआ, क्योंकि बॉडी हम नेचुरली एक्सपांड नहीं होने दे रहे। एक्सपांड क्यों हो रही है, टेम्परेचर की वजह से। ओके, टेम्परेचर की वजह से एक्सपांड हो रही है, हमने इक्वल एक फोर्स अपोजिट फोर्स लगा दिया जो कि वो ही एक्सपांशन को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये फोर्स हो गया कॉम्प्रेसिव, लेकिन ये जो कुछ भी इसमें स्ट्रेन आएगा वो क्या है, इलोंगेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो फिर यहाँ पे इलोंगेशन कौन सा लिखा हमने, ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन, तो अल्फा टी एल बाय एल। तो ये जो कुछ भी आया वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन बोलो या फिर थर्मल स्ट्रेन बोलो, वन एंड द सेम थिंग, थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमारा डीएल हो गया, ई हो गया, थर्मल एक्सपांशन हो गया एंड थर्मल स्ट्रेन हो गया। लेट अस सी स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आती। सो हमें फॉर्मूला पता है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या है, या फिर फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय ई। सो स्ट्रेस हैंस थर्मल स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू कैपिटल ई, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिग्मा इक्वल टू ई क्या है, थर्मल स्ट्रेन क्या है, ई इक्वल टू अल्फा टी और ई एज इट इज। तो थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू हो गई अभी अल्फा टी ई। ये सब फॉर्मूले हम थर्मल कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं कि बॉडी जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को सब्जेक्टेड है, हम उस बॉडी को हीट कर रहे हैं मोर देन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो फिर उसमें क्या क्या जो इलोंगेशन आएगा टेम्परेचर की वजह से वो ये रहेगा। टेम्परेचर की वजह से जनरेट होने वाला स्ट्रेन कितना है, तो अल्फा टी हो गया। टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्ट्रेस जो आ रहा है वो अल्फा टी ई हो गया। लाइक लोड, थर्मल लोड क्या रहेगा, हमें फॉर्मूला पता है, सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। सो लोड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया। सो सिग्मा क्या हुआ थर्मल कंडीशन में, अल्फा टी ई, अल्फा टी हो गया, और एरिया एज इट इज, एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये हो गया आपका थर्मल लोड। क्लियर है, समझ में आ गया। सो थर्मल कंसेप्ट के लिए हमने नेचुरल एक्सपांशन देखा अल्फा टी एल, उसके बाद में स्ट्रेन पढ़ा हमने डीएल बाय एल, तो अल्फा टी, थर्मल स्ट्रेस अल्फा टी ई एंड लोड अल्फा टी ई ए। गॉट इट, क्लियर है। तो हमने क्या क्या कलेक्ट किया अभी, व्हाट वी हैव कलेक्टेड, थर्मल इलोंगेशन मतलब डीएल इक्वल टू अल्फा टी एल, नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या कलेक्ट किया, थर्मल स्ट्रेन ई इक्वल टू क्या था, अल्फा टी, सिर्फ अल्फा टी। तीसरा था हमारे पास में थर्मल स्ट्रेस सिग्मा, वो था अल्फा टी ई, और लास्ट वन दैट इज थर्मल लोड P इक्वल टू अल्फा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा अल्फा टी ई, अल्फा टी ई एंड एरिया।
तो ये 4 फॉर्मूले, 4 कंसेप्ट हमने थर्मल स्ट्रेस में फिलहाल देखे हैं। व्हाट इट क्लियर है। एक उसमें और एक सब पॉइंट है, व्हेन सपोर्ट्स आर यील्डिंग, इन दैट कंडीशन इलोंगेशन क्या रहेगा, थर्मल स्ट्रेन क्या रहेगा, स्ट्रेस क्या रहेगा और लोड क्या रहेगा। तो व्हेन सपोर्ट्स आर यील्डिंग, सपोर्ट्स आर यील्डिंग का मतलब क्या है कि जैसे सीलिंग पे फैन ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, और फैन या फिर कुछ भी बॉडी बोलो जो हमने सीलिंग को हैंग करके रखी है, या फिर हॉरिजॉन्टली आपने एक रिजिडली कनेक्ट किया, ये बॉडी है, यहाँ का टेम्परेचर आप सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ ज़्यादा बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से नेचुरल एक्सपांशन आएगा, आपने अपोजिट लोड लगा दिया तो उसमें थर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होगा, जो कंसेप्ट हमने अभी तक के पढ़ा था। लेकिन अब हम क्या करें कि व्हेन सपोर्ट्स आर यील्डिंग, मतलब जो सपोर्ट आपने दिया है यहाँ पे, या फिर सपोज यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, ये अगर यील्डिंग हो रहा है, यील्ड हो रहा है मतलब क्या, टूटने पे आ रहा है, अबाउट टू ब्रेक, कि बस टूटने पे आ रहा है, उसकी वजह से एक एक्सपेंशन आ जाएगा उसमें कि भाई वो टूट रहा है, तो वो जो मटेरियल सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा सा, वो ज़्यादा एक्सटेंड, मतलब इसका कुछ सेल्फ वेट है, सपोर्ट वीक हो चुका है, तो इलोंगेशन थोड़ा सा आएगा, और थर्मल कंडीशन की वजह से भी इलोंगेशन आएगा, ठीक है। तो अगर सपोर्ट यील्ड हो रहा है, कितने अमाउंट से हो रहा है, कुछ पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर से हो रहा है, 2 सेंटीमीटर से हो रहा है, तो सपोज हमने कंसिडर किया कि यील्डिंग बाय अमाउंट डेल, अगर डेल इतने अमाउंट, डेल मतलब क्या, एक लेंथ है कि भाई इतने अमाउंट से हो रहा है, इतने अमाउंट से हो रहा है, तो वो अमाउंट हो गया डेल सपोज। तो इलोंगेशन क्या रहेगा इसका, इलोंगेशन डीएल रहेगा अल्फा टी एल माइनस डेल, मतलब टोटल एक्चुअल एक्सपांशन कितना रहेगा, इतना रहेगा, अल्फा टी एल माइनस डेल रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हम काउंट ही नहीं करें ना, ये तो यील्डिंग की वजह से हो रहा है, इसलिए जो एक्सपांशन है इसमें से हमने ये माइनस कर दिया, तो अल्फा टी एल माइनस डेल कर दिया। उसके हिसाब से अगर हम स्ट्रेन निकालते हैं तो स्ट्रेन क्या रहता, डीएल बाय एल, इसलिए फिर अल्फा टी एल माइनस डेल डिवाइड बाय एल, डीएल की वैल्यू, ठीक है। सो अगर आप सेपरेट भी करो इसको तो अल्फा टी एल एल गेट कैंसल्ड माइनस डेल बाय एल, ऐसा हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, कोई इशू नहीं। तो ये हो गया आपका थर्मल स्ट्रेन। देखो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बस हम क्या पढ़ रहे कि अगर सपोर्ट यील्ड भी हो रहे हैं और थर्मल कंडीशन की वजह से इलोंगेशन भी हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन में ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपको हर बार कंसीडर करना है, इसलिए अल्फा टी एल माइनस डेल, तो इलोंगेशन हो गया, स्ट्रेन हो गया, देन स्ट्रेस सिग्मा क्या रहेगा, सिग्मा विल बी स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, इसलिए फिर ये क्या रहेगा, अल्फा टी एल माइनस डेल बाय एल, ये हो गया आपका स्ट्रेन इंटू ई, ये हो जाएगा आपका टोटल स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है। और लोड विल बी सिग्मा इंटू एरिया इक्वल टू अल्फा टी एल माइनस डेल बाय एल इंटू ई ए, ये हो जाएगा आपका लोड। बस मैंने पूरे फॉर्मूले में हर बार ये डेल उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एक्चुअल अगर हम अमाउंट देखेंगे डीएल कितना है, तो ये थर्मल वाला उसमें से माइनस हमने यील्डिंग कर दिया है, हर बार बस वो डेल माइनस हो रहा है, गॉट इट। और ये हमने क्या दिखाया, एक्चुअल एक्सपांशन दिखाया, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया थर्मल स्ट्रेस का, ये हो गया कंसेप्ट, लेकिन ये कंसेप्ट अगर हमें कंपोजिट बार को अगर अप्लाई करना है, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज फर्स्ट यूनिट इज कंसर्न। इसका न्यूमेरिकल 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ थर्मल स्ट्रेस पे नहीं आएगा, थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार पे, थर्मल स्ट्रेस इन composite bar. We very well know about the composite bar. What is composite bar? A bar which is made up of more than one material, rigidly fixed with each other and behaving as a single unit. अगर लोड अप्लाई किया तो सेम एक्सटेंशन आएगा या फिर सेम कॉम्प्रेशन आएगा। ये था आपका कंपोजिट बार, जिसके न्यूमेरिकल हमने
पिछले लेक्चर या उसके पहले लेक्चर 8 या 9 लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था, वो था आपका कंपोजिट बार। लेकिन अब कंपोजिट बार पे हम एक्स्ट्रा लोड नहीं लगा रहे, उसको थर्मल कंडीशन में रख रहे हैं। अगर हमने थर्मल कंडीशन में उसको रख दिया तो उसमें आने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन क्या रहेंगे वो हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो कंपोजिट बार क्या है ये क्लियर है सबको कि एक से ज़्यादा मटेरियल है, एक दूसरे को कनेक्टेड है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका एक्सपांशन सेम होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी सेम होगा। बस उसमें एक कंडीशन अलग है कि जैसे कंपोजिट बार में सेकंड कंडीशन लगा थे कि टोटल लोड इज इक्वल टू लोड इन वन मटेरियल प्लस लोड इन सेकंड मटेरियल, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिट बार में हम एक्स्ट्रा लोड लगाने वाले ही नहीं है, हम टेम्परेचर लगाने वाले। तो उस कंडीशन में क्या होगा तो चेक करो, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज एक मटेरियल है ब्रास और इसको ही रिजिडली कनेक्टेड दूसरा मटेरियल लगा दिया मैंने, सपोज स्टील। दो बार ऑफ मटेरियल ब्रास एंड स्टील आर रिजिडली कनेक्टेड विद ईच अदर, और कंप्लीट असेंबली को मैं कंपोजिट बार बोल रहा हूँ क्योंकि सेम लेंथ पे है, ठीक है, और रिजिडली कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। और इनकी जो कुछ भी प्रॉपर्टी वो कर लेंगे कि सपोज एरिया ए ब्रास एंड ए स्टील, दीज आर दी एरिया, ये एरिया है। देन सिग्मा बी आर सिग्मा स्टील, ये क्या है स्ट्रेसेस इन ब्रास एंड स्टील। देन ई ब्रास ई स्टील, ये क्या है आपके यंग्स मॉडुलस है, दोनों के यंग्स मॉडुलस है। देन सपोज एल बी आर एंड एल स्टील, ये क्या है लेंथ है। सपोज ई बी आर ई स्टील, ये क्या है स्ट्रेन है। लोड सॉरी पी बी आर पी स्टील, ये क्या है लोड है। मैं हर दो नोटेशन लिखे है, एरिया ऑफ ब्रास एरिया ऑफ स्टील क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिग्मा बी आर स्टील मतलब स्ट्रेस इन ब्रास मटेरियल स्ट्रेस इन स्टील मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ टू मटेरियल, लेंथ ऑफ टू मटेरियल, स्ट्रेन डेवलप्ड इन टू मटेरियल एंड लोड इन टू मटेरियल। ये मैंने नोटेशन लिख के रख दिया कि ये नोटेशन के हिसाब से उसकी ये मीनिंग रहेगी। अब कंडीशन क्या है कि ब्रास और स्टील ये दो मटेरियल अलग अलग बार एक दूसरे को रिजिडली कनेक्टेड है, मतलब वो कंपोजिट बार है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज T डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रेज हो गया कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको हीट कर रहे हैं, क्या होगा एक्सपांशन होगा डेफिनेटली। और अल्फा बी आर एंड अल्फा स्टील, ये क्या रहेगी अल्फा क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास एंड ऑफ स्टील मटेरियल, ये हमने सब कुछ कंसिडर किया। अब मैं इनिशियल कंडीशन बता रहा हूं कि हमने कंपोजिट बार कंसिडर किया है जिसमें ब्रास और स्टील ये दो मटेरियल है, रिजिडली कनेक्टेड है, सेम लेंथ के है और उनका पर्टिकुलर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है और इसका भी है, ठीक है। जैसे हम हीट करेंगे इनिशियली कंसिडर करो कि सपोज ब्रास मटेरियल अलग है और स्टील मटेरियल अलग है, और मैं इनको सपोज 3000 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं इनको हीट कर रहा हूँ, क्या होगा इसमें भी एक्सपांशन आएगा इसमें भी एक्सपांशन आएगा। लेकिन किस मटेरियल में एक्सपांशन ज़्यादा आएगा? डेफिनेटली ब्रास में आएगा। क्यों? क्योंकि ये मोर सॉफ्ट है एज कंपेयर टू स्टील, सॉफ्ट इन द सेंस डक्टाइल है, ठीक है। तो ब्रास ज़्यादा एक्सपांड होगा, स्टील थोड़ा सा कम होगा जब फ्री है तब, एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है तब। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक दूसरे को कनेक्टेड है। अब इस कंसेप्ट में नहीं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सपोज एक रूम में दो रूममेट रह रहे, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। ये है सपोज 90% वाला और ये है सपोज लगभग पास वाला, सपोज 45% वाला, ओके। ये अगर इंडिविजुअली खुद की पढ़ाई कर रहा है, इसके साथ में नहीं रहता है, तो ये अपना 90 स्कोर कर रहा है, ठीक है। ये भी अलग रह रहा है अपने हिसाब से और 45% स्कोर कर रहा है। लेकिन गलती से क्या हो गया कि ये दोनों एक ही रूम में रहते, अब
अब ये एक रूम में रह रहे, ये रूममेट है। रूममेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये होशियार है, ये थोड़ा सा कम दिमाग वाला है। तो ये होशियार वाला कम दिमाग के साथ में रहते रहते क्या हो रहा है, थोड़ा सा परसेंटेज में कम आ रहा है। और ये जो कम परसेंटेज वाला है, ये होशियार के साथ में रहते रहते थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ब्रास मटेरियल को एक्सपांशन, ब्रास मटेरियल का एक्सपांशन थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला था, ब्रास स्टील, ब्रास मटेरियल का एक्सपांशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, वैसे तो होना चाहिए 90% है उसका, और स्टील का एक्सपांशन थोड़ा सा कम ही हो रहा था अब तक। लेकिन क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए स्टील की वजह से इसका एक्सपांशन जितना ज़्यादा हो रहा था थोड़ा सा वो कम पे आ गया। और ये स्टील ब्रास के साथ में रहते रहते थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हो गया, इसलिए फिर इसका एक्सपांशन जो कम हो रहा था वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। समझ में आ रहा है? देखो, ब्रास का एक्सपांशन नेचुरली तो वैसे ज्यादा होगा क्योंकि मोर सॉफ्ट है एज कंपेयर टू स्टील, इतना हो रहा था। स्टील का एक्सपांशन वैसे भी कम हो रहा है तो इतना हो रहा था, लेकिन एक दूसरे को रिजिडली कनेक्टेड है ना, इसलिए फिर ये क्या करेगा, ज्यादा एक्सपांड होते होते इसको भी थोड़ा सा ऊपर खींचेगा। स्टील क्या करेगा, ये तो वैसे भी कम एक्सपांड हो रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है तो उसको भी नीचे खींचेगा, इसलिए दोनों की जो लेवल रहेगी एक्सपांशन की वो सेम पे आ जाएगी। मतलब नेचुरली ब्रास ज्यादा एक्सपांड हो रहा था तो वो कम हो रहा है, स्टील कम एक्सपांड हो रहा था तो ब्रास की वजह से ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिजिडली कनेक्टेड है इसलिए। जो ज्यादा हो रहा था वो कम हो रहा है, जो कम हो रहा था वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रास ज्यादा एक्सपांड हो रहा था, कम हो गया, कम हो गया मतलब इस पे ऐसे स्ट्रेसेस लगेंगे, ऐसा लोड लगेगा, कौन सा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। स्टील कम एक्सपांड हो रहा था लेकिन ब्रास से रिजिडली कनेक्टेड है इसलिए वो ज्यादा एक्सपांड हो गया, ज्यादा एक्सपांड हो गया मतलब वहां पे टेंसाइल लोड लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होगी। समझ में आ रहा है? एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो, ब्रास और स्टील एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये ज्यादा एक्सपांड हो सकता है, कर दिया हमने ज्यादा एक्सपांड, कब, जब ये अकेला है तब। स्टील कम एक्सपांड होगा एज कंपेयर टू ब्रास, कब, जब इंडिविजुअल है तब। लेकिन ये एक दूसरे से कनेक्टेड है इसलिए फिर क्या होगा, इसलिए ब्रास ज्यादा एक्सपांड हो सकता है लेकिन स्टील की वजह से वो थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि स्टील इसको खींचेगा, इसलिए सिर्फ इतना ही एक्सपांड हो रहा है, वो इतना ही एक्सपांड हो रहा है। कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा था लेकिन कम हो रहा है इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया उस पर। स्टील नेचुरली कम ही एक्सपांड हो रहा था लेकिन ब्रास से कनेक्टेड है, ये ज्यादा हो रहा है इसलिए ये उसको भी खींचेगा, तो इतना हो रहा था तो ये इतना हो रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। समझ में आ रहा है? जो हो सकता है ज्यादा वो कम हो रहा है इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग गया, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग गया। जो कम हो रहा था वो ज्यादा हो रहा है इसलिए फिर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लग गया। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों में एक्सपांशन सेम ही हो रहा है, तो दोनों में एक्सपांशन सेम है, इसलिए जब भी हम थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार ये कंडीशन डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 क्या रहेगा, दोनों में एक्सपांशन सेम है। एक्सपांशन सेम है मतलब dl इक्वल टू dl, कंडीशन नंबर 1, dl इक्वल टू dl मतलब सिग्मा बाई ई इंटू एल। हमने दो मॉडल कौन से लिए हैं, सिग्मा ब्रास, ई ब्रास एंड लेंथ ऑफ ब्रास, इक्वल टू dl, ये हो गया ब्रास के लिए, ये हो गया स्टील के लिए। सो dl का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पे भी सिग्मा ई एल, यहाँ पे स्टील, स्टील एंड स्टील। गॉट इट? सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, कंपोजिट बार के लिए हम सेकंड कंडीशन लिखते थे कि टोटल लोड इक्वल टू लोड ऑन टू डिफरेंट मटेरियल, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल लोड हमने लगाया नहीं, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, थर्मल कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हुए। ठीक है, और यहाँ पे हुआ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे हुआ टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, ये जितना कॉम्प्रेस हो रहा है वो उतना ही एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रेस सेम है मतलब दोनों लोड सेम है। सो लोड ऑन वन मटेरियल दैट इज ब्रास इक्वल टू लोड ऑन स्टील। गॉट इट? समझ में आ गया?
क्लियर है? पहली कंडीशन क्या थी, दोनों में एक्सपांशन आ रहा है सेम, और दूसरा इसका लोड इक्वल टू इसका लोड, ये दो ही कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन हम एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों में जो इलोंगेशन आ रहा है, दोनों में इलोंगेशन है वो सेम है, इतना इलोंगेशन हो रहा है दोनों का, ये ज़्यादा हो रहा था ये कम हो गया, ये कम हो रहा था ये ज़्यादा हो गया, तो दोनों में इलोंगेशन सेम है। लेकिन यहाँ पे जब इंडिविजुअल इलोंगेशन की बात करते हैं कि इलोंगेशन ब्रास में कौन सा हो रहा है, एक हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से इलोंगेशन कौन सा था, टेम्परेचर की इलोंगेशन रहता अल्फा टी एल, अल्फा टी एल। और दूसरा इलोंगेशन कौन सा है, दूसरा इलोंगेशन है इस स्ट्रेस की वजह से या फिर इस लोड की वजह से, लोड उसमें कौन सा लग रहा है, कॉम्प्रेसर लग रहा है, इसलिए जो कुछ भी उसका एक्सपांशन है वो कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा है इसलिए माइनस, और इलोंगेशन ड्यू टू स्ट्रेस क्या रहता है, सिग्मा बाई ई इंटू एल। ठीक है, एक्चुअली हर बार में दो इलोंगेशन हो रहे हैं, कौन सा, एक टेम्परेचर की वजह से और एक स्ट्रेसेस की वजह से। हमें स्ट्रेस की वजह से इलोंगेशन पता है सिग्मा ई इंटू एल, और थर्मल कंडीशन की वजह से इलोंगेशन होता है अल्फा टी एल। तो ये हम दोनों ही लिख रहे हैं एक साथ में। टोटल इलोंगेशन कौन सा है, जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है तो थर्मल इलोंगेशन तो सेम ही है अल्फा टी एल, और कॉम्प्रेसिव लग रहा है मतलब वो लेंथ कम हो रही है ना, इलोंगेशन कम हो रहा है, इसलिए माइनस सिग्मा ई बाय माइनस सिग्मा बाई ई इंटू एल। ये हो गया आपका इलोंगेशन इन ब्रास। ठीक है, ये ब्रास के लिए हो गया। इक्वल टू इलोंगेशन इन स्टील, स्टील में भी दो इलोंगेशन हो रहे हैं, एक थर्मल कंडीशन की वजह से और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। तो थर्मल कंडीशन की वजह से वही है अल्फा टी एल, और यहाँ पे देखो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा है स्टील में, इसलिए जो कुछ भी इलोंगेशन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और वो रहेगा भाई सिग्मा बाई ई इंटू एल। तो ये हो गया इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन। इलोंगेशन का फॉर्मूला अब तक हम क्या लिखते थे, ये लिखते थे हम सिग्मा बाई ई इंटू एल, लेकिन यहाँ पे हम थर्मल कंडीशन पढ़ रहे हैं। तो थर्मल कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर की वजह से, रेजिन टेम्परेचर की वजह से थर्मल एक्सपांशन आएगा अल्फा टी एल, और थर्मल कंडीशन की वजह से ही जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रहे हैं वो भी एक्सपांशन ला रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन ला रहे हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है क्योंकि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगे हैं, इसलिए हमने माइनस कर दिया। स्टील में थर्मल एक्सपांशन भी आएगा और जो स्ट्रेस की वजह से भी एक्सपांशन आएगा, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस है इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपांशन इन ब्रास एंड एक्सपांशन इन स्टील। कौन सी इसमें माइनस और कौन सी इसमें प्लस आएगा, देखो जहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा है वहां पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा है मतलब कॉम्प्रेस होगा, इसलिए फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा है इसलिए प्लस। अब यहाँ पे कॉम्प्रेसिव और यहाँ पे टेंसाइल क्यों, चेक करो कि ब्रास ज्यादा एक्सपांड हो सकता था लेकिन स्टील की वजह से कम एक्सपांड हो गया। स्टील कम हो गया मतलब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा दिया। स्टील कम एक्सपांड हो रहा था, इतना थोड़ा सा इतना एक्सपांड हो रहा था, लेकिन ब्रास से कनेक्टेड है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा एक्सपांड हो गया। बराबर है, इसका एक्सपांशन रेट ज्यादा है, इसका एक्सपांशन रेट कम है। जो एक्सपांशन रेट जिसका ज्यादा है वो तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा हो गया, लेकिन स्टील से कनेक्टेड है इसलिए कम हो गया, वो कम हो गया इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हमने लगा दिया। स्टील थोड़ा सा कम एक्सपांड हो रहा था, लेकिन जो ज्यादा हो रहा है एक्सपांड उससे कनेक्टेड है इसलिए फिर इसका एक्सपांशन भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो रहा है इसलिए फिर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा दिया। तो यहाँ पे कॉम्प्रेशन, यहाँ पे टेंशन, जहाँ पे कॉम्प्रेशन लगा है उस बार में थर्मल कंडीशन थर्मल एक्सपांशन दोनों के लिए सेम है, बस जहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लगा है इसलिए वहाँ पे माइनस ये इलोंगेशन, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगा है वहाँ पे थर्मल एक्सपांशन प्लस एक्सपांशन ड्यू टू स्ट्रेस, ये आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। सपोज आपको वो टर्म समझ में नहीं आ रही कि भाई नेचुरली किस में होता है, जैसे सपोज मैंने कॉपर एल्यूमिनियम है, समझ में नहीं आ रही कि कौन ज़्यादा एक्सपांड होता कौन कम होता, तो वो डिपेंड करेगा कि अल्फा पे, अल्फा की वैल्यू जो दी है, सपोज यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, किसका ज़्यादा है, सपोज ये एल्यूमिनियम है और ये कॉपर है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा हो सकता, एल्यूमिनियम का एक्सपांशन रेट ज़्यादा है, कॉपर का एक्सपांशन रेट कम है। एल्यूमिनियम का अगर एक्सपांशन रेट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हो सकता, लेकिन कॉपर वो होने नहीं देगा, इसलिए फिर यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा, मतलब माइनस के लिए एल्यूमिनियम रहेगा, और कॉपर कमी ही हो रहा है इससे, लेकिन इसकी वजह से ज़्यादा होगा इसलिए फिर यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेस मतलब यहाँ पे वो प्लस में आएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया कंडीशन नंबर 1 कि इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन। सेकंड पॉइंट है इसका लोड वाला। लोड वाला क्या रहेगा, यहाँ पे जितना लोड लग रहा है उतना ही लोड यहाँ पे लग रहा है,
यहाँ पे वो कंडीशन नहीं लगेगी टोटल लोड इज इक्वल टू सम ऑफ टू लोड्स, नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल लोड हमने नहीं लगाया है, जो टेम्परेचर हमने रेस किया उसकी वजह से ये स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव लोड और यहाँ पे टेंसाइल लोड, और दोनों सेम रहेगी। सो लोड ऑन ब्रास बार इक्वल टू लोड ऑन स्टील बार। So load can be written as sigma into area, sigma BR, area BR equal to sigma steel, area steel। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। एंड बेस्ड ऑन दीज टू इक्वेशन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। गॉट इट? समझ में आ गया? थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार के लिए बस ये दो पॉइंट रहेंगे जिस पे डिपेंडेंट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंपोजिट बार है, जो ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है वो दूसरे की वजह से कम होगा, इसलिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। जो ऑलरेडी कम एक्सपांड हो रहा है वो दूसरे की हेल्प से ज़्यादा एक्सपांड हो रहा है, इसलिए उसमें टेंसाइल स्ट्रेस। जो टेंसाइल स्ट्रेस वाला है वो प्लस रहेगा इधर, और जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है वो माइनस रहेगा। ये दो फॉर्मूले क्यों है? इलोंगेशन थर्मल कंडीशन की वजह से और इलोंगेशन स्ट्रेस की वजह से, ये दोनों आ गया। सो इलोंगेशन इक्वल टू इलोंगेशन एंड लोड इक्वल टू लोड, ये दो कंडीशन रहेगी थर्मल स्ट्रेस इन कंपोजिट बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस न्यूमेरिकल्स। ओके।